कुल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आखेर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हुंसगी, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी कुरनूल गुफाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिरांद, क्योंकि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरा पाषाणिक पुरा स्थल हैं, जबकि चिरांद नौ पाषाणिक पुरा स्थल है। हुंसगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नौ पाषाणिक पुरा स्थल है? ऑप्शन 1 है मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा महागढ़ा, चौथा कोल्डिहुआ और पांचवा दाउजली हैली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 4 और 5, ऑप्शन सी है 3, 4 और 5, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी स्थल नौ पाषाणिक पुरा स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक या प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना है। केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड नंबर ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों ही कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक है, इसको दबाव सल्क तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रूड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन बी कुरनूल गुफा, सी कोल्डिहुआ, डी हुंसगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बदलावों में तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। सेकंड नंबर है, इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा ऑप्शन है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उपयुक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2,
सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग और मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? ए नंबर है पूरा पाषाण काल, बी नंबर मध्य पाषाण काल, सी नंबर नवपाषाण काल और डी महापाषाण काल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ए नंबर अमरावती, बी नंबर भीमबेटका, सी नंबर ऑप्शन है बाघ की गुफाएं और डी नंबर अजंता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है ए नंबर पूरा पाषाण काल, बी नंबर मध्य पाषाण काल, सी नंबर महापाषाण काल और डी नंबर उत्तर पाषाण काल। सूची 2 में है 1 नंबर शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व, 2 नंबर है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, 3 नंबर है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, 4 नंबर है 2,500 वर्ष पूर्व से 1,900 वर्ष पूर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ए का 2 नंबर 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, यह पूरा पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का होगा ऑप्शन 3, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। सी नंबर है महापाषाण काल, इसका है ऑप्शन 4, 2,500 वर्ष पूर्व से 1,900 वर्ष पूर्व। अब डी नंबर है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का आंसर होगा ऑप्शन 1, शुरुआत के 10,000 वर्ष पूर्व। यहाँ महापाषाण काल जो है, इसका संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1,900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अब 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण। से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? केवल एक, ए नंबर है, बी नंबर है केवल 2, सी नंबर है केवल 3 और डी नंबर है 1, 2 और 3। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अब देखें, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण काल वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10, हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, हुंसगी के पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से सही है? केवल 1, बी नंबर केवल 2, सी नंबर 1 और 2 दोनों, डी नंबर न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। कथन 1 सही है। हुंसगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसगी के अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। अतः जो कथन 2 है वह गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन हैं। 1 नंबर, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। 3 नंबर, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, ए नंबर, बी नंबर केवल 1 और 2, सी नंबर केवल 3, डी नंबर 1, 2 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से मिले हैं। इसलिए जो कथन 1 और 2 गलत है। कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिलते हैं।